हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार सीजीएल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला हूँ कि आपका लास्ट अभी अंतिम समय में आपको क्या क्या करना चाहिए और आपका स्कोर बूस्टअप करने के लिए। जैसे अगर आपका स्कोर 110 आ रहा है, 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 115, ठीक है, तो उसको 120 प्लस आप कैसे करें उसको भी बात करने वाला हूँ। और बात करने वाला हूँ आपका कि आप कौन सी 3 किताबें आप ले जा सकते हैं। मतलब आपको ले जाना 3 किताबें तो आयोग ने आपको अलाउ किया है, 3 पुस्तक ले जा सकते हैं। बट कौन सी 3 पुस्तक आपको ले जाना लाभदायक होगा एग्ज़ाम हॉल में। और उसके बाद देखेंगे कि आपको अगर तुक्का लगाना है, तुक्का मारना है, तो तुक्का मारने का सही तरीका क्या होगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना सारा बात करेंगे, तो आई होप आप सब बनी रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक आप लोग को जानकारी दूं, आप लोग को अगर कोई भी चीज़ चाहिए या फिर कोई अपडेट देना हो या फिर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे सारा वीडियो अगर अपडेट वहीं से आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का, मतलब इसमें हम लोग क्या क्या लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो न्यू स्टूडेंट है, जो अभी तैयारी स्टार्ट नहीं किया या अभी भी सो रहा है, जाके एग्ज़ाम देना है, उनके लिए भी थोड़ा सा डिस्कशन मैं कर देता हूँ। अगर वो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो अब मैं उसको बता देता हूँ कि इसका सीजीएल का बीएसएससी सीजीएल का जो पैटर्न है, सिलेबस वगैरह के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होता है, 3 सेक्शन अलग अलग है। जनरल स्टडीज़ है, उसके बाद फिर आपका जनरल साइंस और मैथ है, और उसके बाद फिर रीजनिंग है। 50 क्वेश्चन इस सेक्शन में रहेंगे, 50-50 क्वेश्चन इस सेक्शन में, और टोटल क्वेश्चन रहेगा आपको 150 क्वेश्चन रहेगा, और समय आपको दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट। और इसमें एक क्वेश्चन का जो मार्क्स मिलेगा, आपको सही करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा, और अगर आप गलत करते हैं तो उसको 1/4 नेगेटिव आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका ये रहा आपका सिलेबस, मतलब बिहार सीजीएल का पैटर्न। आप देखते हैं इसमें क्या क्या, मतलब सब्जेक्ट का वाइटेज ज़्यादा है, तो उसको बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें, अगर सेक्शन ए में अगर बात करें तो इसमें वाइटेज क्या है। जैसे हिस्ट्री में आपको वाइटेज किस में है, तो इसमें मॉडर्न, मेडिएवल और एंसेंट। ठीक है, एंसेंट से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है इसमें। अगर दूसरा बात करें ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड का ज्योग्राफी। अगर इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब मिसलेनियस का भी बहुत ज़्यादा वाइटेज है। उसके बाद करेंट अफेयर्स, उसके बाद फिर इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी का भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बट अगर इसमें इस सेक्शन में अगर बात करें तो इसमें अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मिसलेनियस, करेंट अफेयर्स, अगर ये 4 सेक्शन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं ना, तो यहाँ से भी आपको 40 के आसपास मार्क्स, मतलब 40 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। बाद में आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और बिहार स्पेशल से 2 क्वेश्चन रहता है ये। ठीक है, ये तीनों मिला के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पढ़ चुका है, ठीक है, ऑलरेडी जिसका तैयारी हो चुका है जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़ का, तो उसको क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या रिवीजन में फोकस करना चाहिए। जो भी आपने पढ़ रखा है उसको रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। रिवीजन आप क्या क्या करें, अभी लास्ट टाइम में आप करेंट अफेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, और मिसलेनियस को देखें। करेंट अफेयर्स में डेटा देखें, खेल कूद से, स्पोर्ट्स से, इवेंट से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, घटनाक्रम वगैरह इसमें ज़्यादा आप देखें। उसके बाद फिर आप मिसलेनियस टॉपिक को भी देखें, मिसलेनियस में उसको अच्छे से करें। उसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह के बारे में रिवीजन कर लें, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और जो अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप बेसिक का आप क्या करें, अब तो उसके लिए आप भगवान भरोसे आप जाके एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम में आप 4-5 दिन में आप क्या कर सकते हो। ठीक है, हाँ, कोई हो सकता है तो आप ऐसा कर लो कि आप थोड़ा सा जो भी बूस्टअप है जीएस का सेक्शन वगैरह के बारे में थोड़ा बेसिक ओवरव्यू पढ़ ले। नेक्स्ट इसका मैं वीडियो ऑलरेडी डाला हूँ, हिस्ट्री वगैरह का। ठीक है, ज्योग्राफी का भी कुछ मैं वीडियो लाऊंगा, मिसलेनियस का भी अभी कुछ नहीं किया हूँ, करेंट अफेयर्स का वीडियो ऑलरेडी डाला हूँ। ठीक है, तो इस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा करेंट अफेयर्स का वीडियो, तो करेंट अफेयर्स देख सकते हैं बिहार से, और जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है उससे रिलेटेड मैंने करेंट अफेयर का वीडियो डाल दिया हूँ। मिसलेनियस का टॉपिक मैं कराऊंगा, ठीक है, कराऊंगा मिसलेनियस का टॉपिक। और मैं हिस्ट्री का भी वीडियो डाला हूँ, हिस्ट्री का। ओके, उसके बाद फिर पॉलिटी का कुछ सेक्शन का मैंने टॉपिक डाला हूँ, उसमें 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। बिहार का मैंने राज्य व्यवस्था मतलब ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, तो वहाँ से आपको 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो वहाँ से आप वीडियो वगैरह देख सकते हैं चैनल में जाकर। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आपको सेक्शन बी में, तो जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो इसमें आपको लगभग क्या होता है कि इस सेक्शन में आपको 50 क्वेश्चन रहेगा। मैथमेटिक्स में कभी कभी क्या होता है 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का रिवीजन करें। और रिवीजन कहाँ से कीजिएगा, तो यहाँ
आपके लिए मैं MCQ लेकर आ रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं MCQ करा दूंगा, फिजिक्स का लगभग 500 प्लस क्वेश्चन करा दूंगा, उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। केमिस्ट्री का भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा 400 के आसपास, और बायोलॉजी का भी क्वेश्चन करा दूंगा 800, ठीक है। लूसेंट का जो जनरल साइंस का बुक आती है उससे मैं करा दूंगा, क्योंकि वहाँ से बहुत ही बेहतरीन MCQ वगैरह दिया गया है, जो स्पेशल जनरल साइंस की बुक है। अगर आपके पास है तो वहाँ से रिवीजन करें, लेकिन अगर नहीं है तो मैं वहाँ से क्वेश्चन कराऊंगा MCQ फॉर्मेट में, और 3 वीडियो यहाँ से आने वाला है मेरा अभी लास्ट टाइम आपके लिए। उसके बाद अगर मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स आप प्रैक्टिस करें, और मैथमेटिक्स का मैं 250 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, 250 क्वेश्चन 5 सेट में लेकर आ रहा हूँ, 250 क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन को कवर करेंगे। हर टाइप का बोले तो इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी देखेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सेक्शन है ना, आपको टाइम टेकन है, ठीक है। तो टाइम टेकन है। इसके बाद आज चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग आपको क्या 50 क्वेश्चन है, और 50 में आपको मतलब अगर आप अच्छा प्रैक्टिस है, रीजनिंग आपने कहीं अगर पढ़ रखा है बेसिक, ठीक है, तो आप यहाँ से 50 में आप आराम से 45 46 प्लस स्कोर कर सकते हो, मतलब अटैम्प्ट कर सकते हो, क्वेश्चन को बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। 50 में 50 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हो, ओके। तो रीजनिंग आप खुद से प्रैक्टिस करें। रीजनिंग का वीडियो अभी लेकर नहीं आ पाऊँगा, ठीक, कुछ क्वेश्चन मैं रीजनिंग का कराऊंगा, बट अभी नहीं लेकर इसलिए नहीं आ पाऊँगा क्योंकि रीजनिंग में टाइम लग जाएगा, 50 क्वेश्चन है, उसमें वीडियोस बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम में आप खुद से रिवीजन करें, खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है। अभी वीडियो देखने से अच्छा होगा कि खुद से प्रैक्टिस करें, वही आपको हेल्पफुल करेगा, तो ठीक है। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से प्रैक्टिस करें, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट के बारे में, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कंक्लूजन फॉर बुक्स, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्या है, आपको 3 बुक ले जाना अलाउ है, आयोग ने 3 बुक आपको ले जा सकते हैं। तो 3 कौन सी पुस्तकें आप ले जाएंगे तो आपको हेल्पफुल करेगा। तो इसमें अगर बात करें जो भी जनरल स्टडीज़ का है, ठीक है, तो जनरल स्टडीज़ में क्या हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का अगर बुक लेके जाते हो तो आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह का जो पोर्सन है बहुत वास्ट पोर्सन है, ठीक है। तो आप ऐसा करें, अगर 3 बुक अगर आपको लेके ही जाना है तो आप साइंस का बुक और मैथमेटिक्स का ले जा सकते हैं। तो साइंस में कौन सी बुक आपके लिए हेल्पफुल करेगा, तो साइंस में मैं कहूँगा कि आप बायोलॉजी वाला पोर्शन का कोई बुक रखें, या फिजिक्स का NCERT का ही बुक होना चाहिए। आप लूसेंट हो, क्राउन का हो, GK पब्लिकेशन का हो, या कोई भी ऐसा बुक, गाइड, पुस्तक वगैरह ले जा नहीं सकते हैं, ठीक है। और आप निश्चिंत रूप हो जाए कि बुक क्या होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी लिखावट नहीं होना चाहिए, न्यू होनी चाहिए, ठीक है। उसमें आप कोई मतलब जैसे होता है ना कि आप खुद से बुक को पढ़े हो, उसमें अंडरलाइन किए हो या फिर मार्किंग वगैरह की हो, इस तरह का बुक कोई अलाउ नहीं है, एकदम फ्रेश बुक होना चाहिए। तो कोई भी आप बायोलॉजी का बुक ले लें, बायोलॉजी आपको हेल्पफुल करेगा, और वही बुक आप ऑलरेडी जो पढ़ रखा है उस टाइप का ही बुक लेके जाए, ठीक है। और आप फिजिक्स का ले जा सकते हैं, या मैथमेटिक्स का, अगर मैथमेटिक्स में आपका अर्थमेटिक कमज़ोर है या फिर ज्योमेट्री कमज़ोर है तो वहाँ फार्मूला वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बुक को ले जा सकते हैं। यहाँ पे बुक के बारे में मैंने आपको क्लियर बता दिया। आइए आप बात करते हैं कि आप स्कोर आप कैसे आपको बूस्ट अप करें। तो बूस्ट अप स्कोर के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स में क्या है, आपको 75 क्वेश्चन है, और यहाँ पे 75 क्वेश्चन इधर है, किसमें मैं 2 पार्ट में बांट दिया, ठीक है। मैथ और रीजनिंग में क्या 75 है, और 75 किसमें आपको GK GS और जनरल साइंस में, मतलब 75 क्वेश्चन है। तो आप कोशिश करोगे जो 75 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स और रीजनिंग में, यहाँ पे आप अच्छा स्कोर करें, ठीक है। यहाँ पे आप लगभग 75 मतलब 70 प्लस क्वेश्चन को अटैम्प्ट मतलब अच्छे से मतलब इसको बनाएं। और टाइम का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम आपको यहाँ लिमिट है, 2 घंटा 15 मिनट में क्वेश्चन करनी है, 150 क्वेश्चन करना है, उसको फिर बबल भी करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोशिश करें कि यहाँ पे अच्छा स्कोर करें, क्योंकि आपको जो GS वाला पोर्शन है वहाँ पे आपका मतलब लक भी काम करता है, वहाँ पे हो सकता है कि आप क्वेश्चन अच्छा चला जाए, लेकिन वहाँ पे कोई निश्चिंत नहीं है, लेकिन इस पोर्शन में आप अच्छा ही करेंगे ज़रूर। तो यहाँ पे 70 प्लस के आसपास आप स्कोर करें मैथ और रीजनिंग में। उसके बाद जो भी साइंस है, तो साइंस अगर आप जो मैंने बताया अगर उस तरह से करते हो तो साइंस में भी मतलब 20 प्लस के आसपास स्कोर जरूर करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ अगर साइंस और जो रीजनिंग और मैथ मिलाकर मैं देख रहा हूँ तो आपको 90 प्लस के आसपास स्कोर हो जा रहा है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ आपका क्या, जनरल स्टडीज़ के बारे में। तो जनरल स्टडीज़ में आपको क्या करना है, तो जनरल स्टडीज़ में आपको करना है कि आपको जो क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको, क्वेश्चन आपको बन रहा है 100% आपको पता है, आप कंफर्म हो उस चीज़ के बारे में, तो आप उसको बना लो, उससे उसको बबल कर लो। अगर आपको नहीं आता है, मान लो कि ठीक है 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है आपको जनरल मतलब जनरल
स्ट्रेटेजी में आपको 50 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन आप उसको फिल कर लो, तो 30 और इधर आपको 90 120 के आसपास आपको चला जाएगा, ठीक है। बट 120 में क्या होता है कि 120 नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन आप गलत करेंगे, हो सकता है कि आप सिली मिस्टेक करेंगे, रंगने में गलत करेंगे, या फिर आप बबल करने में गलत कर देंगे, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन आप मान के चलो गलत करेंगे, ठीक है। तो 120 में अगर 10 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, मतलब इधर उधर से, या फिर गलत आप बना दिए, तो मैक्सिमम 10 क्वेश्चन गलत करते हैं अच्छे स्टूडेंट, 5 से 10 क्वेश्चन मान के चलो गलत होंगे ही आपका। तो आप क्या कर सकते हो, आपका आपने स्कोर मतलब 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया, हाँ ठीक है, आपको लगा कि 120 में 115 सही हो जाएगा, 110 प्लस सही हो जाएगा, चलो अच्छी बात है, 110 प्लस सही हो जाएगा। बट आपने जो 30 क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है, तो उसका भी आपको कैसे एडवांटेज लेना है, उसी के बारे में मैं बात करने वालों को, तुक्का आपको कैसे मारना है, तुक्का कैसे लगाना है। पहली बात यहाँ पे अगर बात करें तो मैथ और रीजनिंग में आप तुक्का नहीं लगाएंगे। 75 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको आ रहा है तो उतना क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसमें एक भी तुक्का नहीं लगाना है। वहाँ पे अगर तुक्का लगाएंगे तो आपको तुक्का मतलब निगेटिव में जाएगा। तो मैथ और रीजनिंग में अगर 75 में अगर 70 क्वेश्चन भी बन रहा है तो वहाँ बना के आप उसको तुक्का नहीं मारेंगे 5 क्वेश्चन को। बट आप तुक्का कहाँ मार सकते हैं, जीएस और जनरल साइंस में तुक्का मार सकते हैं। तुक्का कैसे मारे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा। तो अगर मान के चलो कि आपने सारे, देखो तुक्का लगाने का बहुत सारा मतलब 3-4 अलग अलग मेथड है, ठीक है। मैं 2-3 मेथड आपको डिस्कशन कर देता हूँ। पहली बात, तुक्का लगाने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो फिल किया ओएमआर में, ठीक है, क्योंकि सबका जो मतलब ऑप्शन रहता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में रहता है। जैसे 150 क्वेश्चन है तो मतलब यहाँ पे आपको मान के चलो 25% के आसपास ए होगा, 30% के आसपास बी ऑप्शन होगा, और फिर मतलब 32% के आसपास सी होगा, मतलब इस तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास रहता है, ठीक है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट करके भी देख सकते हो कि आपने अगर 150 में अगर 120 क्वेश्चन आपने फिल किया और उसमें लग रहा है कि नहीं आपको ज़्यादा मतलब आ रहा है, क्या ज़्यादा बी आ रहा है, ठीक है, सी थोड़ा कम है, तो आप क्या ज़्यादातर ऑप्शन क्या सी में ही आप तुक्का लगाओगे। तो इस तरह का होता है, ठीक है, लेकिन इसमें आप सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो फिर इसका दूसरा अल्टरनेट क्या है, अल्टरनेट ये है कि आप फिर दूसरा मैं बता रहा हूँ मेथड, ये मेथड आप लोगों को समझ में आ गया हो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ। जब भी क्या होता है कि जैसे मान लो 4 ऑप्शन रहता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। आपने 120 क्वेश्चन बना लिया, 120 क्वेश्चन बना लिया, और उसमें से आपने देखा कि ज़्यादातर ऑप्शन क्या आ रहा है आपका, ये ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन आपको लगभग 30% के आसपास आ गया, ठीक है। अब मान के चलो बी ऑप्शन आ गया आपको 20%, बी ऑप्शन आपको 20% आ गया, सी ऑप्शन आपको फिर लगभग 25% आ गया, और डी ऑप्शन आ रहा है आपका 15%, ठीक है। इसमें मतलब आपने जो 120 फिल किया, तो आपको यहाँ पे लग रहा है क्या डी यहाँ पे थोड़ा कम है, डी कम है, फिर आपका यहाँ पे बी कम है। तो जब भी लगाओगे ऑप्शन क्या होगा, जो रेस्ट क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ज़्यादातर होगा, या तो बी होगा या तो डी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ 100% आप नहीं है, यहाँ प्रोबेबिलिटी लगा के हम तुक्का का बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी बात, इस तरह से भी आप तुक्का लगा सकते हो। तो ये अप्रोच थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एग्जाम में सिलेक्ट करना। तो दूसरा अप्रोच मैं बता रहा हूँ कि उसको कैसे करना है। दूसरा अप्रोच क्या होता है कि तुक्का लगाने का, कि आप देखोगे जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप देखोगे कि अगर मान लो कि जनरल स्टडीज और जनरल साइंस में आप तुक्का लगा रहे हो, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ते के साथ, या तो आप क्वेश्चन पढ़ते के साथ आप अगर आपका माइंड में ऑप्शन क्लिक कर जा रहा है, ठीक है, पहले आप ऑप्शन अगर बिना देखे अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, और फिर ऑप्शन में देखो अगर उस तरह का कोई मिलता जुलता नाम अगर आ रहा है तो ठीक है, तो उस क्वेश्चन में आप फर्स्ट टाइम में जो आपको रिकॉल हो तो उसमें आप फिल करके बबल कर दो, ठीक है, बिना सोचे उसको बबल कर दो, अगर फर्स्ट बार जो माइंड में आपको क्लिक कर जाए, ठीक है। अगर आप दोबारा इसमें सोचोगे तो फिर आप गलत डायरेक्शन में जाओगे, ओके। तो आप इस तरह से दूसरे तरीका जो है यहाँ पे आप तुक्का लगा सकते हो। तीसरा मेथड यह है कि आप कुछ भी नहीं जानते उसमें, ठीक है, गैस वर्क काम करना है, ठीक है, क्योंकि आपको मारना ही है, तो गैस वर्क काम करना है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, तो अगर एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि सबका चांसेस क्या हो गया, आपने प्रोबेबिलिटी अगर थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, 4 ऑप्शन है तो चारों का सही होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 1/4, यानी 25% प्रोबेबिलिटी हो गया सही होने का, ठीक है। यानी अगर आप कोई भी ऑप्शन चूज करते हो ना तो ऑप्शन उसका 25% चांसेस है सही होने का, ठीक है, यानी 75% चांस है गलत होने का। अब देखो अगर मान लो कि एक ऑप्शन भी अगर आपने एलिमिनेट कर दिया तो फिर आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा सही होने का। तो अगर एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया आपने सही होने का तो ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी देखो, एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करो, और वहाँ से अगर एक ऑप्शन भी आपने अगर एलिमिनेट कर दिया तो उस क्वेश्चन में ज़रूर आप तुक्का लगाओ, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आप तुक्का उसी क्वेश्चन ज़्यादातर तुक्का क्या लगाओ, या तो आप बी ऑप्शन में जा सकते हो, क्योंकि जो ऑप्शन होता है ना ए में तो बहुत कम ही मतलब ये रियर मतलब ये होता है कि ए में ज़्यादातर गलत ही मतलब ऑप्शन रहते हैं, ठीक है।
मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन में ए में आपको देखने को मिलेगा गलत ही रहता है, ठीक है। डिकोड ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पेपर में देखा गया, जो भी गवर्नमेंट वगैरह के एग्जाम होती है ऑफलाइन, चाहे यूपीएससी का हो चाहे बीपीएससी का हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन मतलब डायरेक्टली जो होता है ना, जिसमें आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो ए में क्या होगा, मतलब अब स्टूडेंट क्या होता है कि आप क्वेश्चन रीड किए, आप क्वेश्चन रीड किए तो ए में क्या होगा, वो ऐसा कोई ऑप्शन डाल देंगे ना, आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो गलत होने का ज़्यादातर चांसेस हो जाता है। तो सही ऑप्शन अगर तुक्का लगाना है तो बी में मार सकते हो या सी में मार सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको एक क्लू मिल जाता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप इसमें रिस्क इस तरह से ले सकते। इसमें मैं क्यों बात कर रहा हूँ तुक्का लगाने का, इसलिए बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें क्या चांसेस आपको 1/4 है, यानी 25% यहाँ पे निगेटिव है। यानी आप एक क्वेश्चन अगर गलत करते हो ना, एक क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो आपको पॉइंट कितना मार्क्स घटेगा, 1 नंबर घटेगा। अगर एक क्वेश्चन सही करते हो ना, 4 नंबर आपको बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप सोच के चलो कि 30 क्वेश्चन आपने जो छोड़ रखा है ना, आपने 120 ही अटेम्प्ट किया और 30 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, ठीक है। अगर मान लो आप 30 क्वेश्चन में तुक्का लगाते हो, ठीक है, आप रेंडमली लगा तुक्का, ठीक है, मतलब अब बबल करना है, तुक्का लगाते हो। अगर सपोज दैट 30 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन आपका चांसेस हो जाता है सही होने का, मैं 1/3 मतलब 1/4 मान के चलता हूँ। अगर 1/4 भी आपका सही हो जाता है ना, 1/4 का मतलब होता है 7.5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी तो यही कहता है ना, 1/4 का मतलब होता है 7.5 मतलब % चांस हो गया क्वेश्चन आपका सही होने का। अगर मान के चलो 7.5 क्वेश्चन आपका सही हो गया, ठीक है, यानी 7 क्वेश्चन ही मान के चलता हूँ, ठीक है, 1/3 मतलब 1/4 से भी कम। अगर आप 7 क्वेश्चन अगर सही कर देते हो ना, 7 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हो तो चलो ठीक है, 7 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 7 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हो तो आपका मार्क्स कितना गेन होगा, आपको 28 मार्क्स गेन होगा। 7 राइट, ठीक है, राइट कितना हो गया 7 क्वेश्चन, रॉन्ग कितना हो गया आपको 23rd क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप देखो 27 क्वेश्चन अगर जब सही करते हो ना, आपको मार्क्स कितना मिल रहा है, 28 मार्क्स मिल रहा है। अब और गेन मतलब लॉस में कितना में जा रहा हो, 23 नंबर आपको घटेगा। तो 20 अगर 8 में अगर 23 नंबर घटेगा तो इसमें प्लस कितना का आपको फ़ायदा होगा, +5 का फ़ायदा होगा, ठीक है, +5 का फ़ायदा होगा। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ +5 का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। एक मतलब 7 अगर क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है, अगर इसमें अगर क्वेश्चन का परसेंटेज बढ़ रहा है, अगर 8 क्वेश्चन आपने सही कर दिया तो 8 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हो ना, तो 8 क्वेश्चन में आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 8 गुना 4, ठीक है, तो आपको हो जाएगा 32 मार्क्स। लेकिन आपको निगेटिव कितना जाएगा यहाँ पे -22। अगर -22 यहाँ पे मैं करूँगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 10 मार्क्स का यहाँ पे प्रॉफिट में रहोगे आप, ठीक है। 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा, जो कि आपके मतलब हो सकता है आपको सिलेक्शन मतलब इसी मतलब उससे दिला दे आपको। हो सकता है 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन रह जाए, तो इसीलिए आप रिस्क ले सकते हो एग्ज़ाम में। आप एक लेवल के बाद रिस्क ले सकते हो, ठीक है। उससे क्या होगा, हमेशा आपका मार्क्स बढ़ेगा ही। आप तो रैंडम तुक्का नहीं मार रहे हो ना, आप मैथ का क्वेश्चन में तुक्का लगाओगे तो सोचोगे कि मेरा क्वेश्चन सब सही हो जाए, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन में तुक्का लगा रहे हो, जैसे जीएस वगैरह क्वेश्चन में तुक्का लगा सकते हो, जनरल स्टडीज मतलब जनरल साइंस में तुक्का लगा सकते हो। तो इस तरह से देखो, अगर यहाँ पे अगर गलती से भी आपका 10 क्वेश्चन सही हो जाता है ना, तो 10 क्वेश्चन सही हो जाता है तो आपका मार्क्स कितना प्रॉफिट करेगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन सही हो रहा है, 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन सही हो रहा है, गलत कितना हो रहा है 20 हो रहा है गलत। 10 में तो आपको कितना मिलेगा 40 नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मार्क्स कितना डिडक्ट होगा आपका 20 नंबर डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली कितना का प्रॉफिट में रहोगे, 20 नंबर का प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। और ऐसा मतलब दिन अगर कितना आपका ख़राब रहेगा ना, तो 7 से 8 क्वेश्चन तो सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको बहुत ख़राब दिन रहा ना, तो फिर भी आप इसमें लॉस में नहीं रहोगे। अगर 30 में अगर कितना गंदा दिन रहेगा ना, तो आपको 6 से 7 क्वेश्चन जरूर सही होगा, ठीक है। अगर मान लो 7 क्वेश्चन भी सही हो जाता तो आप +5 में रहोगे, 6 क्वेश्चन भी सही हो जाता तो फिर आप -1 में जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। ऐसा मतलब होता नहीं है। और आप इस हिसाब से आप अपना एग्ज़ाम में बूस्ट अप कर सकते हो, अपना स्कोर को 120 प्लस ला सकते हो, ठीक है। और मैं इस में वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपको, स्पेशल मैथ का मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। मैथ का मैं 250 प्लस क्वेश्चन करा दूंगा आपको, हर टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा, कि आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में आपको सोचना नहीं पड़े, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन करके जाओगे, वहाँ पे आराम से क्वेश्चन को करके आओगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आपके लिए बहुत ही मतलब यहाँ पे आपको सिलेक्शन कराने में बहुत हेल्पफुल करेगा। बाद में क्या आपको जीएस जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करें। जनरल साइंस के लिए भी, जनरल साइंस का भी मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। जनरल साइंस का मैं एमसीक्यू करा दूंगा, एमसीक्यू फिजिक्स का मैं कराने वाला हूँ, और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड बायोलॉजी का एमसीक्यू करा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए, अगर मैंने जो बोला आपको, जो प्रॉमिस किया, अगर आपको मतलब चाहिए, ठीक है, कि नहीं सर आप वीडियो मतलब वगैरह लाओ, तो आप इसमें मैं लगभग अगर 25 मैं इसमें लाइक चाह रहा हूँ, ठीक है, आप लोग का सपोर्ट चाह रहा हूँ। अगर आप लोग कर देंगे ना, तो मैं
कल से भी मैंने आज ही क्वेश्चन वगैरह सिलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स वगैरह का सारे का क्वेश्चन मेरे पास फॉर्मेट तैयार है। मैं कल से इसमें वीडियोज़ वगैरह आना चालू हो जाएगा, ठीक है। ओके। और आप सबको बहुत ही मतलब लास्ट टाइम में आप पैनिक ना हो, अच्छे मतलब से अपना हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि लास्ट टाइम में आप 4-5 दिन जो एग्ज़ाम से पहले होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इस टाइम में आपको सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। आप जो भी है हेल्दी फूड वगैरह खाएँ और अपना ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ इस टाइम भी आपका बहुत ही गोल्डन टाइम है, ठीक है। धन्यवाद और जय हिंद। थैंक यू।